तो हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज है 14 जनवरी। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और के बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखेंगे राज्यों को सूर्य सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो कोरोना की स्थिति ठीक हुई तो शिक्षक नियोजन भी समय पर ही होगा। और देख पा रहे हो शिक्षा मंत्री बोले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं तय समय पर ही होगी। तो पढ़ पा रहे हो अफवाहों से आप दूर रहे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा, निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि परीक्षा समय पर पूरा कराना हमारा लक्ष्य है। अगली भी पढ़ पा रहे हो पटना यूनिवर्सिटी के लिए अपडेट प्रकार। पटना यूनिवर्सिटी में बीएड फीस 1800 रुपये की जगह 1.5 लाख रुपये करने की तैयारी चल रही है। पढ़ पा रहे हो पटना यूनिवर्सिटी के दोनों बीएड कॉलेजों में फीस को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। गुरुवार को हुई बैठक भी कुछ की सिंडिकेट बैठक में निर्णय लिया गया कि पीयू में बीएड की फीस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही होगी। बीएड की फीस 1.5 लाख रुपये होगी, जबकि अभी पटना ट्रेनिंग कॉलेज में छात्रों के लिए फीस 1800 रुपये प्रति वर्ष ही है। वही विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में छात्राओं के लिए बीएड की पढ़ाई निःशुल्क होती है। राज्य में सबसे कम फीस इन्हीं दोनों कॉलेजों में ली जाती है। इसके साथ ही सिंडिकेट की बैठक में पटना विवि के वर्ष 22 से 23 के बजट को भी पारित किया गया। अगली पे पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर कि नीट यूजी की काउंसलिंग देख पा रहे हो 19 जनवरी से शुरू होने वाली है। अगली बार पारो सिंडिकेट की बैठक हुई। शोध के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर 2 करोड़ की आंतरिक स्रोत से व्यवस्था। पटना यूनिवर्सिटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कंपनियों से मांगा सहयोग। वही पर यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की गुरुवार की बैठक में लिया गया। पीयू में बीएड की फीस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया। वही पढ़ पा रहे यहाँ पर पीयू के पीजी में नामांकन की प्रक्रिया 16 से शुरू होने वाली है। तो पढ़ पा रहे पटना यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज के सामान्य पाठकों में नामांकन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो रही है। आवेदन की तिथि 8 जनवरी को समाप्त हो गई थी। पढ़ पा रहे यहाँ पर अब मेरिट में आने वाले छात्रों को विवि की वेबसाइट से आवंटन पत्र प्राप्त कर विभाग में जाकर नामांकन लेना होगा। अगली बार देख पा रहे हो नीट पीजी की काउंसलिंग 18 तक, नामांकन की प्रक्रिया 23 से होगी शुरू। अगली बार देख पा रहे हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना की अगली डेट नामांकन के बाद फिर खुलेगा रजिस्ट्रेशन का पोर्टल। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी देख पा रहे हो तो अभी रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है, तो घबराइए मत, रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा से खुलने वाला है। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी स्नातक में सीटें खाली, कल तक स्पॉट नामांकन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन बड़ी संख्या में सीटों के खाली रहने के बाद अभी भी प्रशासन ने एक और मौका छात्रों को दिया। खाली सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया तो चल ही रही थी, लेकिन नामांकन ले चुके छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी प्रशासन ने बंद कर दिया। हालांकि स्पॉट नामांकन के पूरे होने के बाद एक बार फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक कई छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका तो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र कल्याण ने बताया रजिस्ट्रेशन का कार्य 15 जनवरी तक स्थगित रहेगा। स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया की समाप्ति होने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाएगी। वही देख पा रहे हो कल तक खुला रहेगा नामांकन पोर्टल। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नए स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया 12 जनवरी से शुरू की है और 15 जनवरी तक ये पोर्टल खुला रहेगा। इसमें वे छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं जो सत्र 21 से 24 में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से चूक गए थे। पूर्व में कॉलेजों में नामांकन ले चुके छात्रों को अगर वैलिडेशन छात्र कॉलेजों द्वारा अभी तक नहीं हुआ है तो वे अपने लॉगिन को विषयवार अपडेट कर उसका प्रिंट लेकर कॉलेज से संपर्क करें, जिससे उनके नामांकन का वैलिडेशन हो सके। वैलिडेशन नहीं होने की स्थिति में 15 जनवरी को उनका नामांकन देख पा रहे रद्द हो जाएगा। वही 16 तक वैलिडेट करना अनिवार्य है। अगली बार देख पा रहे रत्न मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट, शोध कार्य के लिए अब प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा एलएनएमयू की सीनेट की ऑनलाइन बैठक में लिया गया ये फैसला। 16.59 अरब रुपए के घाटे का बजट देख पा रहे हो पारित किया गया। अगली भी पढ़ पा रहे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से अगली अपडेट वीकेएसयू के अब 20 अंगीभूत कॉलेज होंगे। सिंचाई विभाग के उप सचिव ने जारी किया फरमान। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के अंतर्गत 20 अंगीभूत कॉलेज होंगे। अभी वर्तमान में 17 थे, लेकिन देख पा रहे हो कॉलेज की संख्या बढ़ने वाली है। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की अगली अपडेट पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट देख पा रहे हैं इसमें बहुत ही खराब आया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर 76 में 1 दर्जन ही सिर्फ पास हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो 2 पेपर में बहुत सारे लोग फेल हो गए। परीक्षा नियंत्रक के आश्वासन के बाद देख पा रहे हो छात्राएं मानी। परीक्षा नियंत्रक ने छात्राओं को आवेदन देने को कहा है। वही पढ़ पा रहे हो यहाँ पर अधिकारियों को लगा कि छात्राएं देख पा रहे हो यहाँ पर शांत हो गई।
अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पर चलेगा अब 100 डेज रीडिंग कैंपेन, जुड़ेंगे 8वीं तक के बच्चे। कोरोना के कारण स्कूल बंद होने के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद व्हाट्सएप पर 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत करने वाला है। अगली बार यहाँ पे पढ़ने को आपको मिल जा रही है, देख पा रही हो कि टिलका भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बीकॉम पार्ट 1 का रिजल्ट जारी। जी फ्रेंड, टीएबीयू ने गुरुवार को बीकॉम पार्ट 1 सत्र 19 से 22 का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा नियंत्रक ने रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया है। उन्होंने कहा कि टीएबीयू की वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक उपलब्ध है। बीएससी व बीए का रिजल्ट भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। इधर अगली वीडियो देख पा रहे वहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से आ रही है। जिले के 70 स्कूलों को मिला प्रैक्टिकल परीक्षा का पैकेट। 20 जनवरी से शुरू हो रही 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए स्कूलों को गुरुवार से जरूरी सामग्री भेज दी गई। अगली बार देख पा रहे हो तिलका मंझे भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट। 22 पीजी विभागों व सिर्फ 7 कॉलेजों ने ऑनलाइन कक्षा के लिए भेजा रूटीन। टीएमयू ने 12 जनवरी तक रूटीन मांगा था। 20 कॉलेजों 11 विभागों का अभी बाकी है। अगली बार देख पा रहे हो जेपी यूनिवर्सिटी छपरा की तरफ से अपडेट। वंचित छात्र हैं एडमिशन के लिए 5 कॉलेजों का देंगे ऑप्शन, मिला 5 दिन का मौका। स्नातक पार्ट 1 में एडमिशन के लिए छात्रों को अंतिम अवसर। पोर्टल पर जारी हुई सब्जेक्ट वाइज रिक्तियाँ पर अब तक यहाँ पर 5893 सीटें हैं खाली सभी कॉलेजेस में। जेपी यूनिवर्सिटी देख पा रहे हो 21 से 22 स्नातक पार्ट 1 में अभी तक एडमिशन से वंचित छात्रों को भी प्रशासन ने एक और मौका दे दिया। पढ़ने को जा रहे 31,200 सीटों पर अब तक 25,355 नामांकन हुए हैं। अगली बार देख पा रहे हो एलएनएमयू के सीनेट की गुरुवार को ही ऑनलाइन बैठक। कितने सारे करोड़ के घाटे का बजट पास हुआ। पेपर पर यहाँ पर एलएनएमयू डीडी की तरफ से भी अपडेट आपके यहाँ पर है कि दूरस्थ शिक्षा के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन की स्थापना होने वाली है। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण की काउंसलिंग 22 से शुरू होने वाली है। अगली बार बिहार यूनिवर्सिटी से अगली बार पढ़ पा रहे परीक्षा नियंत्रक बोले परीक्षा बोर्ड के बदले कुलपति से आदेश लेकर सुधार करेंगे। विवि छात्रों के बदले रोल नंबर पर ही निकलेगा पीजी का रिजल्ट। पढ़ पा रहे बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट बदले गए रोल नंबर पर ही जारी करेगा। यानी छात्रों ने जिस रोल नंबर पर परीक्षा दी है वही रोल नंबर रह जाएगा। सिर्फ उस रोल नंबर पर छात्र के सही नाम दर्ज कर दिए जाएंगे। दरअसल पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जारी रिजल्ट में तकरीबन 1000 छात्राओं के रोल नंबर और नाम गलत है, जिसके कारण इन सभी का रिजल्ट फंस गया है। तो देख पा रहे हो इस गड़बड़ी में सुधार के लिए पहले भी प्रशासन ने मामले को परीक्षा बोर्ड को दिया। देख पा रहे हो गड़बड़ी बहुत सामने आई। वही पढ़ने को मिला कि परीक्षा नियंत्रक बोले परीक्षा बोर्ड के बदले कुलपति से आदेश लेकर सुधार अब होगा आप सभी का रिजल्ट। पढ़ पा रहे हो इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए बदले गए। देख पा रहे हो 5 केंद्र आप सभी के लिए बिहार परीक्षा समिति की तरफ से। इधर देख पा रहे बिहार बोर्ड की तरफ से अगली अपडेट की मैट्रिक का बकाया पंजीयन शुल्क अब 20 जनवरी तक जमा कर सकेंगे। अगली बार देख पा रहे यहाँ पर मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट कैंपस अलर्ट। मुंगेर यूनिवर्सिटी के 7 केंद्रों पर ली जा रही परीक्षा। आज मुस्लिम लॉ की परीक्षा देंगे लॉ के छात्र। कोरोना गाइडलाइन देख पा रहे हो के साथ बीएड पार्ट 1 लॉ और बीसीए सेमेस्टर 1, 3 और 5 की परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन बीएड पार्ट 1 में 20, एलएलबी सेमेस्टर 1 में 11 व बीसीए 1 में 21 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। अगली बार देख पा रहे हो पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि पटना यूनिवर्सिटी देख पा रहे हो सर गणेश दत्त स्कॉलरशिप की राशि अब 18,000 की जाएगी। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर पीयू में सिंडिकेट की बैठक लिया गया। घाटे का बजट पास किया गया। शिक्षकों को शोध के लिए मिलेगी राशि। बजट में 2 करोड़ का हुआ प्रावधान। अगली बार देख पा रहे हो बिहार बोर्ड मिड एंट्री एग्जाम के बहुत बड़ा अपडेट की 20,000 स्टूडेंट्स का जारी नहीं किया गया है एडमिट कार्ड। देख पा रहे यहाँ पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया स्कूल व कॉलेजों की गलती के कारण। अगली बार बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम का अपडेट। इंटर परीक्षा के लिए प्रदेश में 1400 देख पा रहे हो 71 केंद्र बनाए गए हैं। वही पढ़ पा रहे हो कि NIOS की परीक्षा भी अप्रैल में। पढ़ पा रहे हो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा अप्रैल मई में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में NIOS ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कहा। परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगली बार पढ़ने पर जा रही CBSE CTET एग्जाम की बहुत बड़ा अपडेट। CTET देख पा रहे हो कि स्थगित हुई परीक्षा अब 17 और 21 जनवरी को होगी। CTET की स्थगित किए गए विषयों की परीक्षा अब 17 और 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। वही जिनकी परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को पूर्णिया में होने वाली थी वह परीक्षा 12 जनवरी को आयोजित की जाएगी। पढ़ पा रहे बोर्ड द्वारा रिवाइज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। CTET की वेबसाइट पर जाकर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नए शेड्यूल के हिसाब से 16 दिसंबर की परीक्षा 17 जनवरी को पहले शिफ्ट में होगी और पहले शिफ्ट की परीक्षा 9:30 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। वही 17 को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 21 जनवरी को पहले और दूसरे शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। दूसरे शिफ्ट की परीक्षा 2:30 से 5 बजे तक चलेगा। बता दें CTET की परीक्षा CBT बोर्ड में यानी ऑनलाइन ली जाएगी।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था कि कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिए। इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सारे भी पढ़ पाओगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए चैनल के बहुत सिस्टम जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना भूले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।